रुक जाओ यही स्थल है जहाँ पे श्रीमंत पेशवा बाजीराव जी का अंतिम संस्कार किया गया था। सामने नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य है, दूर दूर तक पानी दिख रहा है, जल ही जल है। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर स्थल है, मनोरम स्थल है। घंटियों की आवाज़ आ रही है। नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस आपको घुमा रही है रावरखेड़ी ओमकारेश्वर के आसपास के क्षेत्रों को। पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया कि रावरखेड़ी हम किस तरह से पहुंचे थे, रावरखेड़ी का महत्व क्या है। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ नौका विहार में। खूबसूरत दृश्य है माता नर्मदा का। आसपास की जगहों के बारे में और बताऊँगा, तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो नया है सब्सक्राइब करिए, पुराने हो लाइक कमेंट करिए, शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रावरखेड़ी का मेरा भाग 2। ये हमारी नर्मदा में नौका विहार चालू हो चुकी है और सामने है मेरे छोटा सा जो चबूतरा देख रहे हैं। यहाँ पे श्रीमंत पेशवा बाजीराव जी का अंतिम संस्कार किया गया था। सामने वो उनकी समाधि है जिसे छतरी कहा जाता है और इसके अंदर ही उनका एक समाधि बना हुआ है। ये नरेंद्र जी भाई साहब नरेंद्र वर्मा हैं और ये जो नाव हमारी है, हमारे खेवन हार अभी नरेंद्र भैया हैं और ये नर्मदा जी में हमें नौका विहार करवा रहे हैं। और सामने श्रीमंत जी की समाधि जो अंतिम क्रिया स्थल है वहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई, आभार आपका। जय बाजीराव। यही स्थल है जहाँ पे श्रीमंत पेशवा बाजीराव जी का अंतिम संस्कार किया गया था। नहीं, सब एक तरफ मत हो। सामने जो पत्थर दिख रहे हैं इन्हें शिव भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा का हर पत्थर जो होता है वो प्राण स्थापित शिव होता है, प्राण प्रतिष्ठा सहित भगवान शिव लिंग का लिंग होता है। नर्मदा नदी के स्वच्छ सुंदर जल का अलौकिक आनंद इस समय हम लोग उठा रहे हैं। यह नदी अमरकंटक से उद्गमित होकर खंबात की खाड़ी में विसर्जित होती है। कुल 1312 किलोमीटर की यात्रा करने वाली यह नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पुराणों में इसे रेवा कहा गया है और भगवान शिव द्वारा इसे आशीर्वाद प्राप्त है कि यह चिरंतर काल तक प्रवाहित होगी और प्रलय काल के बाद भी यह नदी प्रवाहित होते रहेगी। इस नदी के प्रत्येक पत्थर को भगवान शिव का रूप माना जाता है, अर्थात बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी भगवान शिव के रूप में आप स्थापित कर पूजा कर सकते हैं, नर्मदेश्वर शिव नाम देकर। यह नदी विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा का आयोजन करती है जिसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है और जो कि लगभग 3300 किलोमीटर में होती है और विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। तो चलिए अब हम चलते हैं रावरखेड़ी की ओर, जो कि गांव है किनारे में। दोस्तों हमारे सामने जो दिख रही है नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य है। सामने उस तरफ पेशवा बाजीराव की छतरी है। दोस्तों सामने नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य है, दूर दूर तक पानी दिख रहा है, जल ही जल है। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर स्थल है, मनोरम स्थल है। घंटियों की आवाज़ आ रही है। ये सामने बहुत ही प्राचीन मंदिर है, देखिए पूरी तरह। और ये मंदिर जो है इसे कहा जाता है रामेश्वरम मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा स्वयं किया गया था इसी स्थल पर। ये देखिए नंदी महाराज हैं और यहाँ पे मैं एक अद्भुत बात देखा कि नंदी महाराज को पूरा सिंदूर से रंग दिया गया है। भगवान शिव के मंदिर में जगह जगह सिंदूर चढ़ाया गया है। और ये बाजीराव पेशवा द्वारा स्थापित लिंग है, इसे रामेश्वरम मंदिर कहा गया है। देखिए सोने कोटित जलहरी बनी हुई है और भगवान शिव का लिंग है। ये मंदिर देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर है और
1720 से 1740 के बीच का इसका कालखंड होगा निर्माण का, और मुझे लगता है स्थल और पुराना रहा होगा। ये मंदिर है पूरा ऊपर शिखर, थोड़ा ऐसा लगता है कि ध्वंस हो चुका है। नीचे का हिस्सा जो है पूरा पत्थरों से बना हुआ है, लगभग आधा मंदिर जो है पत्थरों से बना हुआ है, और ऊपरी भाग जो है, जो शिखर से लेके गर्भगृह तक का भाग है, वो ईंटों से बना हुआ। पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा पत्थर से बना है, पर ईंटों से बना हुआ है। उसके ऊपर चूना, और जो प्राचीन समय में चूना गुड़ आदि की जो गारा बना के लेप लगाया जाता था वो है, और काफ़ी सुंदर मंदिर लग रहा है। ये ईंटों से बना हुआ, नीचे का जो नींव वाला हिस्सा है ये पत्थर से बना हुआ है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि पेशवा श्रीमंत बाजीराव की जो धर्म पत्नी थी काशीबाई, उन्होंने पेशवा से आग्रह कर इस मंदिर को निर्माण करने के लिए कहा था, और पेशवा द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और वो जब भी उत्तर के अभियान में जाते थे तो इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही वो आगे बढ़ते थे। पीछे पूरा नर्मदा नदी है, बगल से बहती है, काफ़ी ऊंचा स्थान है। बारिश में कितनी भी बाढ़ आ जाए इस जगह में पानी नहीं आता। जगह जगह देख रहे हैं नर्मदा का बहाव है, और उस समय पे काफ़ी निर्जन स्थल रहा होगा। अभी तो एक गांव है, लेकिन अभी भी पहुंचना आसान नहीं है इस जगह में। आपको बता दूं कि इस जगह में पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और स्वयं की गाड़ियों से आए तो ज़्यादा अच्छा है। पेशवा बाजीराव जब भी उत्तर के अभियान में जाते थे तो इसी स्थल पर वे अपना शिविर लगाते थे, सैनिकों के साथ थोड़ा अभ्यास करते थे और आगे बढ़ते थे। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, जिस समय वो उत्तर के अभियान से आ रहे थे, काफ़ी थके हुए थे, गर्मी का समय था, आज उनकी पुण्यतिथि है जिस समय मैं ये बता रहा हूँ आपको। और इसी समय पे गर्मी में लू चलती लू के बीच वो आए पुणे से, और यहाँ पे अपना शिविर लगाया, और तत्काल ही उन्होंने नर्मदा नदी में स्नान कर लिया। और उसके बाद लू लगने से ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हुई, देहावसान हुआ। उस तरफ देखेंगे उनकी छतरी बनी हुई है, और ये मंदिर है। छतरी के आसपास का जो निर्माण है वो पहले से था, और ये मंदिर भी पहले से था। मृत्यु होने के बाद जो छतरी सिंधिया परिवार द्वारा निर्मित की गई है, जो आज भी है। 17वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर अपार ऊर्जा का प्रसार करता है, आत्मिक शांति है, और काफ़ी रमणीक स्थल है। तो इस रमणीक स्थल को छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि यह जो क्षेत्र है पूरा, यह नर्मदा अन्न क्षेत्र कहलाता है। जो नर्मदा जो नदी है उन्हें इस क्षेत्र में देवी माना जाता है, माता माना जाता है। सामान्य अभिवादन में भी नर्मदे हर कहकर उच्चारण किया जाता है, जैसे हम राम राम, जय श्री राम, हाय हेलो, या उत्तर भारत में चले जाएंगे तो हर हर गंगे का उच्चारण करते हैं, वैसे यहाँ पे नर्मदे हर का उच्चारण किया जाता है। माँ और बेटे से संबंध है यहाँ पे लोगों का नर्मदा नदी के साथ, और इसी को मैंने महसूस किया। उसी के कारण इस क्षेत्र में एक यात्रा होती है जिसे कि नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है, और ये इस परिक्रमा में लोग 3300 किलोमीटर की यात्रा 3 वर्ष 3 माह 3 दिन में करते हैं, ऐसा माना जाता है। इस यात्रा को करने से अपार जो आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होता है, और साथ में काफ़ी एक अच्छा वातावरण का भी निर्माण होता है इन गांवों के आसपास। जो पदयात्रियों के द्वारा हर गांव में लगभग धर्मशालाएं हैं, और उन धर्मशालाओं में जो गांव वाले रहते हैं वर्ष भर उन्हें भोजन आदि कराते हैं। तो यहाँ जो रावर गांव है जहाँ पेशवा जी की समाधि है, वहाँ भी एक धर्मशाला गांव वालों ने निर्मित की है। निःशुल्क वर्ष भर इन्हें भोजन दिया जाता है और उनकी सेवा की जाती है पदयात्रियों की। एक अच्छा एक माहौल रहता है, काफ़ी आध्यात्मिक माहौल रहता है। मैंने भी देखा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। हमें बहुत खूबसूरत और अच्छा भोजन यहाँ पे कराया गया। दोस्तों अभी हम हैं नर्मदा परिक्रमा पथ के एक स्टॉप पे, और ये रावर खेड़ी नाम का गांव है जहाँ पे पुण्यात्मा हुतात्मा बाजीराव पेशवा जी की समाधि भी है। और देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉट लिखे हुए हैं, उसमें से एक कॉट पढ़ता हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और उसकी परिभाषा दिखाता हूँ। ये माताएं जो रोटी बना रही हैं, कल रात्रि इन्होंने बहुत अच्छा भोजन कराया, और ये सभी को कराते हैं गांव वाले निःशुल्क भोजन, जो माता नर्मदा परिक्रमा पथ में शामिल होते हैं। छोटा सा भगवान शिव का मंदिर है, और ये इस
ये गांव का सामूहिक भवन है जहाँ पे अलग अलग परिक्रमा पथ के यात्रियों को या अन्य जो गांव के मेहमान उनको रुकाया जाता है और भोजन निःशुल्क कराया जाता है। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, भोजन निःशुल्क, कोई जाति भेद नहीं, कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं जो मैंने महसूस किया। यहाँ हर जाति हर वर्ग के लोग बराबर से मिलजुल कर कार्य करते हैं। आज 28 अप्रैल है। पेशवा बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल की आज पुण्यतिथि है। इसी स्थान पर इसी जगह पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनको कि मैं उनके कार्यों को हमेशा याद रखूँगा, प्रचारित करूँगा और हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। पूरा भारत देश, पूरी हिंदू जाति उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में जो होगी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी, जय पेशवा बाजीराव। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगली वीडियो में आप लोग कराता हूँ।